रहता है वो उसी के अनुसार अपनी जो बॉडी को है वो ढाल लेता है, मतलब उसकी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जो कि उसे उस स्थान पर रहने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे कि कई जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि डेजर्ट हुआ, आपका डेजर्ट है ना, अब वहाँ पर क्या है जो लोग रहते हैं या वहाँ पर जो आपके एनिमल्स पाए जाते हैं, तो कई कुछ मिलाकर के आप देखेंगे कि उन्होंने अपने आप को वहाँ के वातावरण के अनुकूल अपने आप में क्या ढाल लिया है। जैसे आप मान लीजिए डेजर्ट में रहने वाले लोग जो हैं तो उनको थोड़ी हैबिट हो गई है कि वो गर्म इलाकों में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं। तो रेगिस्तान में क्या होता है, दिन के समय बहुत गर्मी होती है क्योंकि वहाँ रेत होती है, रेत गर्म होती है, लेकिन रात में बहुत ठंडी हो जाती है, ठंडी होती है बोलते हैं रातें। तो क्या है, अगर हम कुछ दिनों के लिए भी अगर गर्मी के दिनों में डेजर्ट में चले जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, जबकि हम क्या है, हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर गर्मी सर्दी बारिश सभी कुछ होता है, लेकिन क्या है इन जगहों पर ज़्यादा गर्मी होगी। और ऐसे ही आप देखेंगे जो लोग बर्फ़ की जगहों पर रहते हैं, जहाँ बर्फ़ बहुत गिरती है, ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो उन्होंने अपने आप को वहाँ के अकॉर्डिंग ढाल लिया है, या वहाँ के जो भी जानवर हों या वहाँ जो भी लोग रहते हों, तो अगर हम ऐसी जगह पर पहुँच जाएंगे तो हमें वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है, क्योंकि हम क्या है, हम तो नॉर्मल जैसे ठंडी पड़ती है वहाँ पर रहते हैं। तो ये आपका होता है अनुकूलन। तो ये जो चैप्टर था इसमें अलग अलग जीव आपको बताए गए थे, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ के जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग जो है ढाल लिया है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या समझा था, सबसे पहले मैंने बताया था आपको इसमें कि डेजर्ट का आपने समझा था कि डेजर्ट में आपको क्या बताया गया था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ना, जो टेरेस्ट्रियल का मीन्स मैंने आपको बताया था जो जीव जमीन पर रहते हैं, जमीन पर रहने वाले आपके जितने भी जानवर हैं ये सब आपके क्या कहलाते हैं, या इंसेक्ट हैं जो भी हैं, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल में आएंगे। तो टेरेस्ट्रियल में सबसे पहले हमने समझा था डेजर्ट में आपका क्या आया था कि डेजर्ट मैंने आपको बताया ऐसे जगह होती है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो फॉर एग्जांपल डेजर्ट में क्या पाए जाते हैं, अगर आप एनिमल्स में लेते हैं तो वहाँ कैमल बहुत ज़्यादा आपका पाया जाता है। कैमल जो है वो डेजर्ट में मिलेगा आपको देखने को। प्लांट में आप देखेंगे तो कैक्टस आपको क्या है डेजर्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है वहाँ पर? इसके अलावा आपके चूहे हैं, आपके सांप हैं, स्नेक जो होते हैं, बिच्छू, ये सब मतलब जो आपके रेप्टाइल्स वगैरह जो होते हैं ना, ये सब भी आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या है, इन्होंने अपने आप को वहाँ के वातावरण के अनुकूलित कर लिया है, इसलिए ये वहाँ पर आसानी से रहते हैं। हम सभी जानते हैं जो आपका शिप होता है, जो आपका कैमल होता है, उसको क्या है, शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, मीन्स रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि जो कैमल है ना, उसकी बॉडी, उसने अपने आप को वहाँ के वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लिया है, उसकी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स आ गए हैं जिसकी वजह से वो रेगिस्तान में आसानी से रह सकता है। तो क्या थे उसके फीचर्स? तो मैंने आपको बताया था उसके पैर जो हैं वो गद्दीदार होते हैं, जो क्या करते हैं, उसको रेत पर चलने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो आपका कैमल होता है वो 12 से 15 दिनों तक बिना कुछ खाना खाए, बिना पानी पिए भी आसानी से रह सकता है। अब जो आपका कैमल होता है उसके आप देखते हैं ना, उसकी पीठ के ऊपर एक हम्प होता है, एक ऊपर निकला होता है, जिसमें क्या है, फैट जो है वो स्टोर रहता है। तो इस टाइप के कुछ फीचर्स हैं जो दूसरे एनिमल्स में देखने को नहीं मिलते हैं, जो कैमल में देखने को मिलते हैं, और जिसकी वजह से वो आसानी से डेजर्ट में जो है रह सकता है। अब मैंने आपको प्लांट्स में बताया था कि फॉर एग्जांपल कैक्टस आपको क्या है, कहाँ देखने को मिलेगा? डेजर्ट में। कैक्टस होता है नागफनी का पौधा, जिसमें कई सारे कांटे होते हैं, आपने देखा होगा। तो क्या है, इस प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ये कम पानी में भी रह सकता है। हम सभी जानते हैं कि डेजर्ट में बारिश जो कम होती है, सूखा ही रहता है, पानी की बहुत कमी रहती है। तो इस प्लांट के अंदर कई सारे जो फीचर्स हैं जो आ गए हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से वहाँ रहता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, कांटों में रूपांतरित हो गई हैं, पत्तियों की जगह कांटे होते हैं छोटे छोटे। इसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही कैसा होता है, फ्लैशी होता है और ग्रीन होता है। जैसे अदर प्लांट होते हैं ना, उसमें खाना बनाने का प्रोसेस लीव्स में होता है क्योंकि लीव्स उसकी ग्रीन होती हैं, लेकिन कैक्टस में खाना बनाने का प्रोसेस स्टेम में होता है क्योंकि उसका स्टेम ग्रीन होता है। तो ये हमने बात की डेजर्ट एनिमल की। अब सेकंड है आपके माउंटेन रेंज, जो आपके एनिमल्स हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, जो माउंटेन पर आप देखेंगे। तो माउंटेन पर आप देखते हैं कि आपका पोलर बियर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बर्फीले इलाकों में देखने को मिलता है। ये कहाँ रहता है? बर्फ में। आपकी पेंगुइन वो भी कहाँ देखने को मिलती है? बर्फ में। ये भी बर्फ के पानी में रहती है आपकी पेंगुइन भी। इसके अलावा जो आपके माउंटेन पर जो आपके प्लांट्स होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, उनकी क्या होती है, आपके जितने भी आपको प्लांट देखेंगे तो उनकी शेप कैसी होगी? कोन शेप होते हैं। वो कोन शेप मीन्स वो किस टाइप के होते हैं? नीचे को झुके होते हैं बेटा, इस टाइप से वो नीचे को
बर्फ़ गिरे तो वो नीचे को आ जाए। अब आपका मैंने बताया कि जो बर्फ़ की जगह होती है वहाँ आपका पोलर बियर और पेंगुइन देखने को मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आप देखते हैं वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, तो आपका जो पोलर बियर होता है उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े वाइट फर होते हैं, जो उसको क्या करते हैं उसकी बॉडी को गर्म रखते हैं, उसको ठंडी से जो है बचा करके रखते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं कि ये जो आपके एनिमल्स होते हैं इनमें क्या हिबरनेशन का प्रोसेस होता है। हिबरनेशन मैंने आपको बताया था निद्रा अवस्था, मतलब क्या होता है कि ठंडियों के दिनों में ये क्या करते हैं एनिमल्स लंबी नींद में सो जाते हैं, हिबरनेशन में चले जाते हैं। आपको मैंने बताया था फॉर एग्जाम्पल आप छिपकली देखिए, छिपकली आपको गर्मियों में बारिश में हर सीजन में दिखाई देगी, बट वो आपको सर्दियों में दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सर्दियों में छिपकली जो है वो हिबरनेशन के प्रोसेस में चली जाती है, उस टाइम पर उनका सो जाते हैं, वो लंबे टाइम के लिए सो जाती है, कुछ एक महीनों के लिए, इसलिए हमको छिपकली घर में जो दिखाई नहीं देती। तो कुछ एनिमल्स हैं जिनमें क्या ये हिबरनेशन का प्रोसेस होता है, मीन्स ये लंबी निद्रा में चले जाते हैं। तो ये था आपका मैंने आपको बताया। अभी जो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उसमें मैंने आपको डेजर्ट का बताया बेटा, माउंटेन का बताया। अब नेक्स्ट है आपका ग्रासलैंड, ऐसे एनिमल्स जो घास के मैदानों में पाए जाते हैं, जैसे आपका कौन है, एलिफेंट है, आपका डियर है, आपका लॉयन है, ये सब आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपके कहाँ पाए जाएंगे, ग्रासलैंड में। अब क्यों, एक तो क्या होता है जैसे आपका डियर है वो घास के मैदानों में क्यों पाया जाएगा कि क्या होते हैं कि वो बड़ी बड़ी घासों को छुपने में हेल्प करती है। सेकेंड, अगर आप लॉयन की बात करें तो लॉयन का क्या होता है, लॉयन को शिकार करना है और आपके डियर को बचना है, तो बचने के लिए भी लंबी घास उसको हेल्प करती है और शिकार करने के लिए लॉयन को भी वो घास हेल्प करती है कि वो छुपकर अपने शिकार को आसानी से देख सकता है, उस पर नज़र रख सकता है। तो ये था आपका ग्रासलैंड का। अब नेक्स्ट है आपके एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स का मीन्स होता है आपके जलीय जीव, ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो आपके एक्वाटिक एनिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी फिश हो गई, है ना, तो फिश जो होती है इनमें एक्वाटिक एनिमल्स में क्या चीज़ें रहती हैं कि आपकी फिश जो होती है उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, व्यवस्थित होती है, जो उसे तैरने में हेल्प करती है। सेकंड है आपकी जो फिश होती है उसमें सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, हमारे क्या है बॉडी में सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं ना फेफड़े, उसी तरीके से जो आपकी फिश होती है उसकी बॉडी में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है गलफड़े, तो वो उसको हेल्प करते हैं सांस लेने के लिए। अब है आपका उसकी बॉडी में टेल पाई जाती है जो क्या करती है उसको पानी में तैरने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है आपके इसी तरीके से कि मैंने आपको बताया एक्वाटिक एनिमल्स। अब आपके कुछ होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे लोटस देखते हैं ना आप, लोटस क्या होता है आपका पानी के अंदर ही लगता है ना, कीचड़ के अंदर। तो प्लांट्स भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फ्लोटिंग प्लांट्स, तो जैसे जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं, तो वो जैसे वाटर लिली है आपका, है ना, और ऐसे ही आप अगर उसको देखते हैं लोटस को, वो भी पानी के अंदर लगता है। तो ये था हमारा चैप्टर ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, जो मैंने आपको उसकी समरी तो प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझा दी थी। रिवीजन चल रहा है बेटा, इसके मेन टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ। आई होप आपको वापस से अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको समझाऊंगी इस चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है वो, वैसे मैंने आपको सभी एक्सरसाइज का, सभी चैप्टर्स का PDF सेंड कर दिया है, बट वापस से एक बार फिर से हम बुक एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको जो चैप्टर है वो समझाया है, तो आपको भी समझ आएगा कि आपको कितने आंसर जो है वो अपने आप से आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ, चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस इन, ऐसी कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी जो लीव्स हैं वो किस में, कांटों में रूपांतरित हो जाती है, बबूल या कैक्टस। तो मैंने आपको बताया था कैक्टस, जो नागफनी का पौधा है ना, उसमें पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित हो गई हैं, मीन्स कांटों के रूप में होती हैं। सेकेंड है थिक पैडेड सोल्स एंड प्रेजेंट इन, अब गद्दीदार पैर किसके होते हैं, पोलर बियर के या कैमल के। तो मैंने आपको बताया था कैमल के, जो कि उसको डेजर्ट में चलने में हेल्प करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रू गिल्स, अभी मैंने आपको बताया गिल्स से, गलफड़ों से सांस कौन लेगा, डॉल्फिन या फिशेज। तो फिशेज लेती हैं आपकी किससे सांस, गलफड़ों से। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, एक्वाटिक एनिमल्स। कैमल्स हम्प स्टोर, जो कैमल का हम्प होता है ना खूब, उसमें क्या स्टोर रहता है, फैट या वाटर। तो उसमें क्या स्टोर रहता है आपका, फैट, मीन्स बसा। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। डेजर्ट, डेजर्ट क्या आएगा आपको, आपका जो डेजर्ट है वो किस में आएगा, वो ज़ेरोफाइट्स में आता है। वाटर, वाटर क्या है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जो आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक्वाटिक जो जीव हैं, जलीय जीव हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं। विंटर स्लीप, कौन चला जाता है विंटर में सोने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, विंटर स्लीप आपकी हिबरनेशन का प्रोसेस कहलाती है।
स्ट्रीमलाइन बॉडी किसकी होती है? फिश की होती है। स्पाइंस किस में होते हैं? कांटे कैक्टस में होते हैं। नेक्स्ट है आपके इसमें फिलअप्स। कैमल स्टोर फैट इन इट्स। कैमल जो है उसकी बॉडी में जो फैट है जो बसा है वो कहाँ पर स्टोर रहता है? तो वो उसके हम्प में, कूड़ में स्टोर रहता है। कोन शेप्ड ट्रीज ग्रो इन मतलब जो कोन आकार के जो पेड़ होते हैं ना वो कहाँ पर लगते हैं? तो माउंटेन रेंज में लगते हैं, पहाड़ियों पर लगते हैं। ड्वेलिंग प्लेस और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट। द शिप ऑफ द डेजर्ट इज कैमल और फिशेज रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। फिशेज किससे श्वसन करती हैं? किससे सांस लेंगी? तो गिल्स से सांस लेती हैं वो अपने। नेक्स्ट है इसमें बेटा आपके ट्रू फॉल्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर लगते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि पानी के अंदर लगने वाले प्लांट्स को हम एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। ग्रासलैंड्स आर लार्ज एरियाज कवर्ड विद ग्रासेज एंड स्मॉल हर्ब। जो ग्रासलैंड होता है ना, घास का मैदान, वो एक ऐसा बड़ा एरिया होता है जो कि घास से कवर होता है और छोटे छोटे हर्ब से। तो ये आपका ट्रू है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रेस्पायर थ्रू गिल्स। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पर पाए जाते हैं वो अपने गिल्स से, गलफड़ों से सांस लेते हैं। तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि जो ज़मीन पर रहते हैं जानवर, एनिमल्स, वो सब अपने फेफड़ों से सांस लेंगे। लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस इन कैक्टस। जो कैक्टस होता है बोल रहे हैं उसकी जो पत्तियां हैं वो किस में? स्पाइंस मीन्स होती है कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। कोन शेप्ड ट्रीज ग्रो इन माउंटेन रीजन। जो कोन शेप्ड के ट्रीज होते हैं ना वो आपके माउंटेन में पाए जाते हैं, पहाड़ियों पर। तो ये आपका ट्रू है। तो ये थी इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज। आई होप आपको चैप्टर वापस से अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसलिए आप होमवर्क करें, सेंड करें, टेस्ट करें और चैप्टर को रीड करें। बाकी इसके साथ साथ आप अपने FA1 एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके 4 चैप्टर एटलीस्ट आएंगे। तो इसकी बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, डायग्राम, जो कुछ भी है आप उसकी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दें। थैंक यू।